morning all of you. Today I am going to explain electrode potential. इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। एम है यहाँ पे, कोई भी मेटल को डिनोट कर रहा है। एस मीन सॉलिड फॉर्म में है मेटल, और ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज शो कर रहा है। इधर आप देख रहे हैं Mn प्लस Ne माइनस। Mn प्लस का मतलब क्या है कि N प्लस का मतलब क्या है, इसके ऊपर जो नंबर ऑफ चार्ज है, और प्लस Ne का मतलब क्या है, जितने N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने वो लूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये M की जगह में क्या ले लूँ, एयर ले लूँ। एल्यूमिनियम एक मेटल है, एयर गिव्स, तो ये क्या हो जाएगा, एयर प्लस 3E माइनस कि एल्यूमिनियम ने क्या कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो N प्लस का मतलब यहाँ पे यही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और Ne का मतलब क्या होगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज, कितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए हैं, ये Ne शो कर रहा है। N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से एल्यूमिनियम की जगह हम कॉपर को रख लें, मेटल, M मींस मेटल है, तो Cu रख दिया मैंने। अगर तो Cu है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cu, M की जगह Cu रखेंगे, Cu और प्लस M की जगह +2, क्योंकि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो Cu प्लस 2E माइनस, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं, लूज कर दिए। ठीक है, तो Cu +2 + 2E माइनस। इसी तरीके से अगर हम इसको रिवर्स में देखें तो ये तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का लूज होना, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन का लूज होना। और दूसरी कंडीशन आती है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन होना। अब यानी सेकंड कंडीशन पे क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे। इलेक्ट्रॉन गेनिंग हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रोनेशन और डी इलेक्ट्रोनेशन, एक वर्ड है डी इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, इलेक्ट्रोनेशन इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो डी इलेक्ट्रोनेशन और इलेक्ट्रोनेशन के पेपर में हमने आपको जो है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एक एग्जांपल के थ्रू बता दिया। ये देखिए सेकंड Mn प्लस Ne गिव्स M, ये रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। ये M की जगह क्या रख लेंगे आप, मेटल, एनी मेटल, कोई भी मेटल, Cu ले लो, Cu +2 प्लस Ne का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिए, +2E गिव्स क्या हो गया, Cu, 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिए। तो ये क्या हो गया, Cu +2 + 2E गिव्स Cu। तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब क्या है, रिडक्शन, और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। अब बात करते हैं, आपने देखा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसी से इसकी डेफिनेशन जनरेट हुई है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की वो टेंडेंसी when it is placed in contact with its own ion to either lose or gain electron and it become positively or negatively charged। यानी हर एलिमेंट की एक टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज भी करता है और गेन भी करता है, और उसी के अकॉर्डिंग उस पर चार्ज कैरी होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। भाई जो डोनेट करते हैं वो कैसा चार्ज कैरी करते हैं, पॉजिटिव, और जो गेन करते हैं, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कैसा चार्ज कैरी करते हैं, नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को वो कैरी कर लेता है। ठीक, और उसी से बनता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और नेगेटिव वाले के लिए बनता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बहुत सिंपल वर्ड में क्या मीनिंग है कि एलिमेंट की वो टेंडेंसी, एक ही एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट और गेन करता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, तो यहाँ पे ये हम यही लिख रहे हैं। देखिए एक बार डेफिनेशन, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी नेम्ड एज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल। दो नाम आए ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल। किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब समझ गए, एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल और एक रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और वो एग्जांपल के थ्रू आपको बता दिया है। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन आएगी। किसी भी एलिमेंट्स की वो टेंडेंसी जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे, उसी के अकॉर्डिंग उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। अगर वो डोनेट कर रहा है तो वो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैटेगरीज में आएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैटेगरीज में आएगा। Our next topic is standard electrode potential। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इसे डिनोट करते हैं ई नॉट से, कैपिटल ई। स्टैंडर्ड वर्ड अगर आ गया ना किसी के आगे, इट्स मीन वो बहुत सारे क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड डिटरमाइन रिलेटेड टू स्टैंडर्ड कंडीशन टेकन आउट। जो भी हम ले रहे हैं, जो भी स्टैंडर्ड कंडीशन को कोई भी इलेक्ट्रोड जो डिटरमाइन कर रहा है स्टैंडर्ड कंडीशन को, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और वो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या क्या है? नंबर 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन इन द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है उसका जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलैरिटी का होना चाहिए। 1 mHCl या 1 MnHO3 1 मोलैरिटी का कंसंट्रेशन होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 टेम्परेचर जो है उसके लिए 298 केल्विन होना चाहिए। नंबर 2 टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन होना चाहिए। और नंबर 3 1 बार प्रेशर ऑफ ईच गैस, और ईच गैस के लिए जो प्रेशर होना चाहिए वो 1 बार होना चाहिए। तो ऐसा इलेक्ट्रोड जो इन 3 क्राइटेरिया को फॉलो करता है उसे हम स्टैंडर्ड हाइट, वो क्या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो एक बार फिर बता रहे हैं आपके लिए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए जो 3 मेन क्राइटेरिया हैं वो यही है। नंबर 1 मोलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन, नंबर 2 1 बार प्रेशर, नंबर 2 1 बार प्रेशर, और नंबर 3 टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन को बिलोंग करना चाहिए। ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। तो गाइस ये हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब जरा सा समरीज कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ा है, उन दोनों की समरी हम दे देते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेकंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, एक बार फिर से बता रहा हूँ आपके लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कोई भी एलिमेंट्स की एक टेंडेंसी है जो इलेक्ट्रॉन को लूज भी करता है और गेन भी करता है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसे हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन गेनिंग है होता है वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। नंबर 1, ताकि आप समझ आपके लिए हो जाए। और दूसरी बात कर लेता हूँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। स्टैंडर्ड वर्ड आने से ये मीनिंग है कि वो डिफरेंट जो भी क्राइटेरिया उसे दिए हुए हैं उन्हें फॉलो करने वाला। वो क्राइटेरिया क्या है? नंबर 1 सॉल्यूशन हमेशा 1 मोलर कंसंट्रेशन का होना चाहिए। नंबर 2 टेम्परेचर 298 केल्विन का होना चाहिए। और नंबर